नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के बहुत ही शुभ दिन के ऊपर चैत्र नवरात्रि चालू है और राम जन्मभूमि में बहुत सारी लोग, लाखों करोड़ों लोग आज पहली बार रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और ऐसे शुभ मौके के ऊपर मैं एक छोटे से वीडियो के द्वारा एक छोटा सा सब्जेक्ट टॉपिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आज ये वीडियो जो LIC एजेंट दोस्त पहली बार देख रहे हैं या कोई भी इंश्योरेंस अभिकर्ता पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सजेस्ट कमेंट भी जरूर दीजिए। साथ में बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे जो अलग अलग वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हम एक प्रोसेस से काम करते हैं। पार्टी को सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फिर लिस्ट, फिर कॉलिंग, अपॉइंटमेंट, फिर मीटिंग, फिर अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन। ये सब करते करते जब भी लास्ट में जब भी मीटिंग की बात आती है, वन टू वन सामने सामने बैठ के, जब भी हम हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और उसमें प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसके लिए सुटेबल भी हो, एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है दोस्तों। दैट इज, सब अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, लेकिन क्या करें दोस्त, अभी ना फिलहाल ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा शायद हमें एक ऑब्जेक्शन के जरिए एक बोलते हैं ना फेस करते हैं। और मुझे लगता है आज तक जितने भी अभिकर्ता, लाखों अभिकर्ता जिन्होंने भी जितनी भी आज तक मीटिंग की है, उनको कभी ना कभी एक कॉमन ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्शन है नो मनी, पैसा नहीं है। इसका मतलब आज मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन पैसा बचता नहीं है। बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, घर का खर्चा है, EMI है, आप देख लेना, बहुत सारी लंबी लिस्ट वो अपने सामने रख देता है और बोलता है तेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ले लूंगा, अभी थोड़ा सा सब्र कर, थोड़ा वेट कर, अगले महीने, अगले साल, अभी तो टैक्सेशन का मार्च में पैसा गया, अभी तो नया साल शुरू हुआ है, मेरा अप्रेजल बाकी है, लॉट ऑफ। तो पैसे ना हो ऐसे बहाने तो बहुत मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मिडिल क्लास लोगों के पास से मिलते हैं, वो अलग अलग लोगों के लेवल पे ये ऑब्जेक्शन हमें आता है कि पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज एक छोटा सा टूल मैं आपको देना चाहूंगा, एक छोटे से PPT के द्वारा, कि जिससे हम इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और ये टूल आप रेगुलरली पहले तो प्रैक्टिस करना और उसको यूज करना, बराबर है। और मेरा मेरा पूरा भरोसा है, ये जब भी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 धीरे, तो आपको पता चलेगा कि यस, ये काम कर रहा है और बहुत सारे लेवल के ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन को मैं अच्छी तरह से हैंडल करके मेरी पॉलिसी सेल हो रही है। तो नो मनी का ऑब्जेक्शन हम अच्छी तरह से कैसे हैंडल करें, इस तरफ हम जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल बिजनेस सॉल्यूशंस LLP की तरफ से, कि जो भी काम करना है नाम में ही है, एथिक्स से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बराबर है ना। और हमें शक्ति दे, बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने यहाँ स्लोगन इसके लिए डाला है कि हे प्रभु राम, मुझे शक्ति दे कि मैं सत्य का पक्ष लूं और ना कि असत्य का लोगों का साथ दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए कौन से लोगों के साथ जाते हैं, ये समझना है। तो फायदा नुकसान ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर राम मंदिर की बात करते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो अपने बिजनेस में भी एथिक्स होना चाहिए, अपने आचरण में भी एथिक्स होना चाहिए। यानी हम स्टेज के ऊपर से एक बोले और पीछे से अलग भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि दो रोल, ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। जो करेंगे क्लियर करेंगे। और यही मकसद से हम बहुत सारे दोस्तों ने मिलके ये जो शुरू किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल बिजनेस सॉल्यूशंस, आज बहुत सारी अच्छी तरह से अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कोर्सेज के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, छोटे छोटे इवेंट्स के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं ये नवरात्रि की,
चैत्र नवरात्रि की ओर से और आज के रामनवमी की तरफ से। और मेन टॉपिक पे आते हैं, नो मनी, पैसा नहीं है। जैसे अभी बात किया, तो जैसे दोस्तों हम पार्टी के पास गए, कुछ प्रेजेंटेशन बताया और पार्टी ने अगर ये ऑब्जेक्शन लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, पहले तो उसको समझ लो। बोला ठीक है, मैं मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन क्या मुझे आप एक 15 मिनट दे सकते हैं? ठीक है, आप पॉलिसी ना ले लो, लेकिन मैं आपको ना बहुत एक ऐसा टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिससे आपको आज का नहीं, बरसों तक का आने वाले दिनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये जो आपके दिमाग में है नो मनी, ये चीज शायद दूर हो सकती है। बोला कैसे, क्या है? बोला कुछ नहीं है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट फॉर्म है। प्रोजेक्ट बोलने का, प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे एमबीए के स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो हमें करना है। और उसमें आपको पता चलेगा, ये आई ओपनर प्रोजेक्ट है, ये सचमुच में और रियली बोलता हूँ दोस्तों, ये आंखें खोलने वाला है। और ये चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे सभी इंश्योरेंस आयुर्वेद अभी करता हूं उनको, कि ये पहले खुद के लिए भी करना ये एक्सरसाइज, और फिर अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर के साथ भी कराना, जिससे ऑब्जेक्शन बहुत हद तक क्या हो सकता है, अपना अवॉइड हो सकता है। सो दोस्तों, ये नो मनी ऑब्जेक्शन आता है तो हमारे लिए टूल है जिसको बोलते हैं मॉम फॉर्मूला। मॉम फॉर्मूला। और ये दोस्तों, मॉम, मॉम बोला तो अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ ले सकते हैं कि आज हम लोग अपने माता पिता को माँ बोलते हैं, पिता बोलते हैं, कहा महाराष्ट्र में जाओ तो बाबा आई बोलते हैं, इंग्लिश में जाओ तो मम्मी बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म मॉम लेते हैं। लेकिन ये अपना अलग थोड़ा सा फॉर्मूला है। मॉम, मॉम का मतलब है दोस्तों मनी आउटगो मैनेजमेंट। दोस्तों, हम पार्टी को एक बात है ना, एक स्लोगन मेरा हमेशा ध्यान में रखना, और ये बात पार्टी को बोलना भी, शेयर भी करना। सर, एक है व्यक्ति अपने हुनर से, अपनी कला से, अपने कौशल्य से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। सो शायद कमाना उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना ना, जो आउटगो है, एक होता है इनकम और एक होता है आउटगो यानी खर्चा, लेकिन वो मैनेज शायद होता नहीं है, या हमें समझ में ही नहीं आता कि पैसा आ रहा है कैसा और जा रहा है कैसा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पार्टी से बात करो, पार्टी बोलेगी यार सच है, सच बोल रहे हो सर, पगार आता है कभी है, सैलरी आती कभी है, कैसे चली जाती है, ईएमआई, ये फीस बीस, पता चलता है यार बैंक में कुछ बचा ही नहीं। इसके लिए ये एक्सरसाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने दोस्तों से कि एक्सरसाइज आप जरूर करना। मॉम फॉर्मूला का मतलब है, मैं आपके साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा यहाँ, एक फॉर्म शेयर करूंगा। ये फॉर्म है ना, आप उनके साथ शेयर कीजिए, ये फॉर्म उनके साथ शेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म के जरिए, ये फॉर्म के जरिए आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से ये फॉर्मूला समझा सकते हो। मॉम फॉर्मूला बोलते हैं इसको। मॉम बोला तो मैंने कहा वैसे ही, मनी आउटगो मैनेजमेंट, जो महा मैं यहाँ शेयर करूंगा, यहाँ आपको डिटेल में दिखेगा ये क्या है। यस, मनी आउटगो मैनेजमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिया है हमने मॉम। दोस्तों, ये आप अपने लैपटॉप पे वगैरह भी बना सकते हो, सिंपल बना सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से इसको डिजाइन करने की कोशिश की है। आप इसको समझ लो। जैसे ना, एक प्रिंट आउट अपने बैग में हमेशा रखो, जैसे हम प्रपोजल फॉर्म रखते हैं, अपने ब्रोशर्स रखते हैं प्रोडक्ट्स के, वैसे ही ये फॉर्म रखना। क्योंकि ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, पैसा नहीं आता है, पैसा बचता नहीं है, और इसके लिए ये फॉर्म को यूज करो। मनी आउटगो मैनेजमेंट, मॉम। यहाँ एक एक सवाल है ना, मैंने यहाँ लिखे, देखोगे आप, तो यहाँ आप देखोगे तो अलग अलग क्या है, हेड्स है, अकाउंट्स है, उनको पूछते जाने का। सर, मैं आपको जो एक सवाल पूछूंगा उसका खाली जवाब देना, बराबर है। और यहाँ देखो मैंने डाला है, पहला लिखा है मैंने ग्रोसरी बिल। ग्रोसरी बोला तो हर व्यक्ति को, और जैसे ना हम लोग ऐसे नॉर्मल बात करते हैं ना, वैसे ही बात करना, कोई अलग स्पेशल बात करने की जरूरत नहीं है। तो सर, आपको मालूम है हर घर में मैंने जो है लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने घर में हर महीने कुछ ना कुछ दाना पानी, अनाज, चावल, दाल, ये लाना पड़ता है, जिसको हम ग्रोसरी बोलते हैं, राशन बोलते हैं, लाना पड़ता है। तो ये कंपलसरी खर्चा है कि नहीं है? है ना यार, बहुत खर्चा होता है आजकल, भाव वो ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुखड़ा रोएगा।
कितने भाव बढ़ गए वगैरह। बोला ठीक है, लेकिन एक है, आता है ना, तो यहाँ ना इससे लिखाने का, यहाँ देखो आगे लिखा है ग्रोसरी बिल और यहाँ लिखता है रुपीज, कितना है, 5,000 है, 7,000 है। अभी ये जो अमाउंट होती है ना दोस्तों, डिपेंड्स अपॉन हिज फैमिली साइज। उसके फैमिली में कितने लोग हैं, 2 बच्चे हैं, माता पिता है साथ में जॉइंट है, लेकिन है कुछ ना कुछ खर्चा तो है। तो लिखो यहाँ 5,000, 7,500, 2,000, 5, 8,000, जो भी है लिखो। फिर उसको एक एक ना, एक एक मैंने हेड लिखा है, नीचे लिखा है क्लोथिंग। अब ये समझाना कैसे है, देखो पूरे साल में कपड़े के ऊपर खर्चा करते हो कि नहीं करते हो, और फेस्टिवल आती है तो और है, बर्थडे आता है, जन्मदिन के ऊपर कुछ नया कपड़ा खरीदते हो अपने लिए, वाइफ के लिए, माता पिता हो तो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, करते हो कि नहीं। तो पूरे साल में बच्चे के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म्स है, स्पोर्ट्स के लिए कभी कभी अलग होते हैं। तो पूरे साल में कपड़ों के ऊपर खर्चा कितना करते हो, समझो कोई बोलता है यार करीबन मेरा ना 61,000 रुपया तो कम से कम हो जाता है। 60,000 साल का होता है ना, तो एक काम करो, यहाँ महीने का लिखो 5,000। अभी यहाँ ना हम लोग मंथली कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनो। एक ना महीने का लिखाने का, पर मंथ इतना खर्चा है। तो अगर साल का उसके पास अमाउंट है तो उसको 12 से डिवाइड करके आप महीने का लिखो। या ये नहीं, वो अगर 60,000 बोलता है, एक 61,000 तक, देखो हर एक का बजट अलग होता है। आप किसी एकदम HNI को पूछो तो उसका 5 लाख भी हो सकता है, बराबर है, तो उसको डिवाइड करो। 6 लाख होता है तो 50 लिखो, 60,000 होता है तो 5,000 लिखो, लेकिन कुछ तो होता है, तो लिखो यहाँ 5,000। फिर बोलने का अभी दो टाइप का होता है, घर भाड़े पे घर है या खुद का मकान है। खुद का मकान है तो कुछ मेंटेनेंस आता है, टैक्स आता है, तो लिखो। भाड़े के घर में रहने वाले बहुत लोग हैं, रेंट पे, तो रेंट भरते हो तो रेंट लिखो। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जलती है, बिजली मुफ्त में नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। अभी बिजली का बिल हर महीना कुछ ना कुछ तो आता है, एवरेज मालूम होता है कि भाई इतना मेरा बिजली का बिल आता है, लिखो बिजली का बिल। कहाँ कहाँ पानी का बिल भी अलग आता है या उसके मेंटेनेंस में ही ऐड होता है। अगर आता है तो लिखो, नहीं आता है मत लिखो। तो यहाँ लिखना है पानी का बिल है तो पानी का बिल। देन एजुकेशन फीस, बच्चे अगर है उधर फैमिली में और वो स्कूल जाते हैं तो फीस भरते हैं, ट्यूशन की फीस भरते हैं, तो लिखो एजुकेशन फीस बिल। और टेलीफोन बिल, अभी लैंडलाइन आजकल नहीं है किधर, लेकिन टेलीफोन तो होगा, कहाँ का है, तो लिखने का अगर है तो। मोबाइल, आज देखो घर में मोबाइल घर पे रह जाता है ना, तो लोग ऐसे ना, जैसे जल बिना मछली नृत्य बिना बिजली, ऐसे हो जाता है, जैसे कोई जान अटकी भाई घर पे। आज एक घर में देखो कितने मोबाइल है, हर एक के पास है, स्कूल जाने वाले बच्चे के पास है। खर्चा है ना उतने मोबाइल का, तो लिखो हर महीने कितना खर्चा है। वाईफाई, आज पानी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन घर पे आने के बाद पहले पूछते कि वाईफाई है क्या। वाईफाई है, लगता है आजकल नेसेसरी हो गया है आजकल, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, गलत नहीं है, चाहिए। शायद बच्चे का कोई कोई क्लास ऑनलाइन होता है, हमारा कभी कभी ऑनलाइन, देखो अभी हम लोग, मैं देखो कोई को ऑनलाइन क्लास लेते हैं लॉकडाउन से, तो वाईफाई की जरूरत है, लेकिन उसका खर्चा भी है ना दोस्तों। तो लिखो ना वाईफाई का इतना बिल आता है। एंटरटेनमेंट के लिए केबल टीवी वो तो चाहिए, अपना कितना समय जाता है टीवी के ऊपर, ठीक है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है घर में, तो एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसका बिल तो लेता है केबल वाला, तो महीने का केबल का कितना खर्चा जाता है। पूरे साल का पैकेज होगा 6,000, तो 500 लिखो। केबल टीवी, कन्वेंस, आना जाना खर्चा, रिक्शा गाड़ी, ये स्टेशन से आना जाना, कोई कोई लोग स्टेशन से दूर रहते हैं तो शेयर रिक्शा से जाना पड़ता है, ऑटो करना पड़ती है, बस से आना पड़ता है, लेकिन रोज का कुछ ना कुछ कन्वेंस होता है, आना जाना बाहर के लिए होता है, ऑफिस में जाने के लिए कभी कभी लगता है पैसा, तो महीने का खर्चा लगता है क्या ऐसा, कन्वेंस लिखो। फेस्टिवल, देखो अभी आज हम बात कर रहे हैं राम का जन्मदिन है आज का, तो आज बहुत सारे जहाँ मंदिर में उत्सव मनाया, किसी किसी ने घर में पूजा रखी। अभी चैत्र नवरात्रि है, नवरात्रि के उपवास करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, मनाते हैं, लेकिन खर्चा भी होता है ना। तो पूरे साल पार्टी को पूछने का, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई कितना खर्चा होता है, अरे फेस्टिवल में दिवाली तो दिवाला निकाल दिया है, ये शब्द आएंगे, लेकिन खर्चा तो करते हैं, क्योंकि हम उत्सव प्रिय लोग हैं, भारत के रहवासी। तो लिखो, अगर लाख रुपया खर्चा होता है तो 8-9 हजार रुपया महीने का तो होता होगा। हॉलीडे, साल में छुट्टी होती है बच्चों को, कभी चलो गांव चले जाते हैं या कहाँ हिल स्टेशन घूमना है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसका आना जाना, रेलवे का खर्चा, बस का खर्चा, फ्लाइट से जाते तो फ्लाइट का खर्चा, तो खर्चा कितना होता है छुट्टियों का, वो लिखो। मेडिकल एक्सपेंसेस, हमारे बुजुर्ग है, माता पिता है, समझो रेगुलर कोई दवा चालू है, किसी किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन चालू है, रोज गोली लेनी है, बीपी की लेनी है, तो खर्चा है, तो लिखो मेडिकल का खर्चा कितना है। होम बिजनेस लोन EMI, अभी बहुत लोग घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, लेकिन
लोन पे लेते हैं तो ईएमआई चुकाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई ईएमआई तो लिखो, पार्टी से लिखाओ एक एक अमाउंट। और देखो आप एक मेंटेलिटी या मानसिकता क्या है ना, लोग अपना इनकम सच नहीं बताएंगे, शायद कम बताएंगे लेकिन खर्चा बढ़ा के बताएंगे, चलेगा लेकिन लिखो तो सही। गाड़ी का लोन लिया होगा, उसका ईएमआई लिखो, जो है एप्लीकेबल वो लिखो, नहीं तो मत लिखो। डेली यूटिलिटी बिल, रोज का सब्जी, दा अपना क्या बोलते हैं उसको, दूध, बिस्किट, ये चीज तो रोज आती है, फल आते हैं। तो अगर रोज का अगर छोटा मोटा खर्चा होता है, आपको पता नहीं चलेगा 100, 150, 200 रुपया मिनिमम कैसे भी चले जाते हैं, चेक लेना। शाम को जस्ट घूमने गए, टहले, कॉर्नर पे चाट वाला देखा, पानी पूरी पुचका खा लिया, 25 रुपए चले गए, पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा खर्चा होता है तो लिखो। डेली यूटिलिटी, सैलरी टू स्टाफ, अगर आपके घर में काम करने के लिए या ऑफिस में आपने स्टाफ रखा है, उसको सैलरी देते हो तो वो भी खर्चा है महीने का, वो लिखो। गिफ्ट ओकेजन्स अलग अलग होते हैं, शादी ब्याह बर्थडे, यहाँ जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं हम लोग, मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समय भी आए थे लोग। तो गिफ्ट में कितना खर्चा होता है, आप अपने क्लाइंट को देते होंगे डायरी कैलेंडर, ये भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, ग्रीटिंग भेजते हैं, कोई कोई फूलों का गुलदस्ता भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, क्वालिटी कस्टमर्स को। अगर ये करते हो तो लिखो गिफ्ट में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, चलो कभी फिल्म देखने गए, फिल्म देखने के, आज देखो फिल्मों का चार लोग, हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे, एक फिल्म देखने जाए, कितना खर्चा होता है चेक कर लो। आज बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स मॉल बन गए, थिएटर बन गए, आज 15-20 रुपए की टिकट नहीं आती। इंटरवल में समोसा खाना है तो समोसा शायद 70-80 रुपए का समोसा मिलता है, 1000-2000 रुपए कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन लिखो अगर जाते हो तो। बहुत लोगों के हैबिट है, चलो महीने में एक बार हम सभी परिवार वाले होटल जाएंगे, कोई फिल्म देखने जाएंगे, ये होता ही है। हैबिट्स, अलग अलग आदतें होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छी बुरी आदत है, लेकिन होती है तो होती है। किसी किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को पान की आदत है, किसी को मसाला चाहिए, किसी को गुटखा चाहिए, किसी किसी को सैटरडे संडे शराब भी चाहिए, हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी या बुरी, अगर है आदत और वो खर्चा करते हो तो लिखो। आपको पता होना चाहिए आउटगो, आपके पास से पैसा आपके पॉकेट से कितना जा रहा है, आ रहा है वो मालूम है, जा रहा है पता ही नहीं चलता। इसके लिए वो बैलेंस शीट है ना, तराजू है ना, वो वन साइडेड है। पेट्रोल, आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, यूज करते हो, पेट्रोल का खर्चा है तो लिखो पेट्रोल का इतना खर्चा होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, आप अगर कोई अपने बिजनेस के लिए ब्रोशर छपाते हो, प्रिंटिंग करते हो, ऐसा कोई खर्चा है एप्लीकेबल है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर अपने लिए बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग दिवाली में अपने अपने कस्टमर्स को कोई गिफ्ट देते हैं, बराबर है, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे बिजनेस प्रमोशन, बहुत सारे लेते हैं। हमारी हमारी बात नहीं, बहुत सारे बिजनेस में देख लेना, दिवाली में भर भर के ऐसे गिफ्ट बैंक वाले को, अच्छे सप्लायर्स को, कस्टमर्स को दिया जाता है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी पार्टी अपने कस्टमर्स को दिवाली में गिफ्ट देती है, तो इसको गिफ्ट नहीं बोला जाएगा, बिजनेस प्रमोशन। तो लिखो। लास्ट में मिससेलियस एक्सपेंसेस, बोला तो परचूरन किरकोल, आप इसकी सबकी ना टोटल करो। अभी मैंने यहाँ लिखा है पी, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है पी, पी बोला तो प्रेजेंट आज का खर्चा। फिर अगर समझो पार्टी की एज है 40, बोलेगा पैसा बचता नहीं है, करीबन 15 साल की सर्विस हो गई, 15 साल के बाद भी बचता नहीं है, और अभी अगर 20 साल बाकी है, बच्चे अभी एजुकेशन पे जाएंगे, फिर आएगा कहाँ। फिर उसको पता चलेगा इतना रुपया जा रहा है मौजूद। तो पी के आगे लिखा है मैंने जगह छोड़ के एफ, इसका मतलब उसको ही पूछना और उसको ही लिखने को बोलो, या आप लिखो कि सर आज ये है तो 15 से 20 साल के बाद यही खर्चा कितना होगा। या हमने यहाँ कोई भी लग्जरी की बात नहीं की है, रेगुलर रूटीन लाइफ के खर्चे की बात की। तो करंट मंथली इनकम, फिर नीचे लिखो, ऊपर खर्चे का फिगर आ जाएगा, नीचे लिखो करंट मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो आज के हिसाब से कितना इनकम है, किसी का भाड़े का भी आता होगा, जहां से आता है वो, बराबर। कैन स्पेंड फॉर फ्यूचर ऑप्शन टू मेंटेन करंट लाइफस्टाइल, फिर यहां पूछना है, देखो आज आपका पूरा खर्चा आ गया 32,000, आपकी सैलरी है 35,000, 35,000 सैलरी में 30-32 तो जा रहा है, समझ में आ रहा है, बचता नहीं है। लेकिन ऐसे कोई चीज है, ऐसे कोई खर्चे हैं जहां आप छोटी छोटी कटौती कर सकते हो क्या, छोटी छोटी बचत कर सकते हो क्या। तो वहां कोशिश करो, कहाँ से 100 रुपया, कहाँ से 150 रुपया, कहाँ से 200 रुपया, ऐसे करोगे क्योंकि आगे जाके यही खर्चे बढ़ने वाले हैं।
तो ये जो फ्यूचर का ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन शेयर मार्केट में यूज करते हैं, शेयर मार्केट वाले तुरंत पहुंचाते हैं फ्यूचर ऑप्शन। तो हम बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शन अपने लाइफस्टाइल का, आपकी जो आज की लाइफस्टाइल है ना, वो मेंटेन करने के लिए आज आप मिनिमम कितना रुपया सेव कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो अभी तक पैसा नहीं है ये बोल रहा था, वो उसको ये पूरा उसकी कुंडली बताने के बाद मैं गारंटी देता हूं वो बोलेगा यार ज्यादा नहीं, लेकिन एक 2000, अभी हर एक की कैपेसिटी है, पगार के ऊपर है, इनकम के ऊपर है, चले 3 साढ़े 3 हजार तक कर सकता हूं मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी 3 हजार पर मंथ से शुरू करते हैं, 5 हजार पर मंथ से शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे होगा ना तो हम बढ़ाते जाएंगे। सो दोस्तों, ये स्टेटमेंट से बात करके शायद एक 3 हजार की भी ना पॉलिसी हर दिन आ सकती है, 100 रुपया दिन का लोग आराम से बचा सकते हैं। लेकिन हमने इस तरह से शायद आज तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, इस टाइप का ये फॉर्म आप यूज करो, जिसको मैंने कहा है मनी आउटगो मैनेजमेंट, बराबर है। और ये करते हो ना दोस्तों, मैं आपको मीन्स गारंटेड बोलता हूँ कि जो व्यक्ति बोलता है ना कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पॉलिसी नहीं चाहिए या पैसा बचता नहीं है, वो जरूर बोलेगा कि यस बचता नहीं है, लेकिन पैसा बचता नहीं है, बचाना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ये चीज करो। और ये चीज है ना, सी एक ही आदमी के लिए एक ही ये नहीं चलेगा, क्या बोलते हैं जिसको कि दवा, कि हर एक का हम क्या बोलेंगे कंसर्न्स, हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग है, हर एक का दुख अलग अलग है। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या होना चाहिए, हर एक का अलग अलग दवा। और इसके लिए जैसे मैंने आज आपको एक एक छोटा सा नुस्खा दिया है, मॉम फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। और ये बहुत सारे फॉर्मूलेज करने के लिए रेगुलर एक ही है, हम हमेशा बोलते हैं रेगुलर एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग में रहो। और इसके लिए मेरे साथ मैंने कहा ना हमारी पूरी टीम है, जिसमें टीओटी एजेंट्स है, सीओटी एजेंट है, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स है, सभी ने मिलके एक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करके हमने ये कोर्स 19 को चालू हो रहा है, ऑनलाइन है ये, पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि घर में बैठ के करना है। और ये 19 तारीख को फ्राइडे को, या आने वाले शुक्रवार को शाम को 7 से 10 बजे। और दोस्तों, यहाँ जो सब्जेक्ट लिए है ना, वो आपके उन्नति के बोला तो प्रोग्रेस के लिए दर्शाते हैं, कि आज तक शायद जो सब्जेक्ट हमने लिए नहीं थे, सीखे नहीं थे, वो है। और वो एट वेरी वेरी लो, यहाँ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आपको क्या वैल्यू मिले, ये इंपॉर्टेंट है। और जिसके लिए सिर्फ, और जिसके हमने अभी कल की बात है, इंस्टॉलमेंट की भी बात की, एक्चुअली इसकी इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30,000 तक है। और यहाँ मैं अकेले नहीं रहूंगा, मेरे साथ टीओटी एजेंट इंडिया का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसने अपना सर्टिफिकेट सरेंडर किया और आज टीओटी कर रहा है, कॉर्पोरेट क्लब है, भूषण लीमे जी वो रहेंगे, और टीओटी एजेंट्स रहेंगे, सीओटी रहेंगे, प्लस एडवोकेट्स रहेंगे, अंडरराइटर रहेंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहेंगे, या क्या बोलते हैं एचएनआई, देन एचआर, कंपनी के एचआर मैनेजर्स। सी आज तक आपको कोई भी इंडिया में ऐसा कोर्स नहीं मिला होगा। ये कोर्स आने के बाद बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स ने या इंस्टीट्यूट ने इसकी कॉपी करने की कोशिश की है, हमको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इससे पहले जो लाता है वो इंपॉर्टेंट है। सो कहने का पर्पज है, मिस मत कीजिए। जो अभी तक आपका इंस्टॉल बाकी होगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, शाम को शुरू होगा फ्राइडे को। और इसके लिए टोटली डिस्काउंटेड ऑफर है, सिर्फ 12 हजार। आप बोलो 12 हजार, बोलो तो साल का 12 हजार, जिसमें 24 सेशंस रहेंगे, 24 सेशंस, जिसमें सब लोगों को सुनने मिलेगा। आपको क्या लगता है 24 सेशन 12 हजार में, तो हुआ कितना, एक सेशन का करीबन 500 रुपया। और अलग 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 लोग, जिनको आप आपके शहर से आके मिल नहीं सकते, शायद वो मिलने का होगा तो आपको कितना कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है, लेकिन एक कोर्स के माध्यम से ऐसे अलग अलग सक्सेसफुल लोग आपके पास आएंगे, और आपके बहुत सारे कंसर्न्स है बड़ी पॉलिसी के ऊपर प्रोग्रेस के, वो पूरा पूरा पूरा। और यहाँ हमारे जो सीसी पार्टिसिपेंट्स है आज तक, इसको मैंने ग्रेटिट्यूड करके बोला है, उनके लिए सिर्फ 9,000 है। बहुत लोगों ने इसको कॉपी करके दूसरा कोर्स का डिजाइन करके, और उसमें नीचे आज तक सीसी पार्टिसिपेंट का ख्याल नहीं आता था लोगों को, लेकिन अभी थोड़े कोई कोई लोग जाग गए। सो अच्छी बात है, चलो इसी वजह से किसी का फायदा तो होगा। सो अच्छा करो तो लोगों का भला होगा। और इसके लिए ये मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करो।
क्योंकि आपको पता नहीं है क्या पाने वाले हो और कितना है, अपने लिए कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सी आज मैंने देखा है कि केजी पहली दूसरी क्लास का भी ट्यूशन का 2-2 5-5 हजार लेते हैं। हम तो महीने का 1000, और उसमें भी 2 सेशंस, 24 सेशन कंटिन्यू, और बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी सीखना मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो आदमी जो काम करता है ना वही सिखाएगा। आज ऐसे ट्रेनर मार्केट में जो कुछ नहीं करते लेकिन वो बताते हैं कि ये कैसे करना। सो यहाँ एक इम्पोर्टेंट है कोर्स में, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा जो उसने किया है, एडवोकेट होगा जो विल के ऊपर बताएगा। बराबर। सो ऐसे टाइप का पहला इंडिया का कोर्स है। इसके लिए पहले कोर्स में आपका नाम होना चाहिए कि पहले महीने किया, यानी आपने किया होना चाहिए। तो मस मिस मत कीजिए, ये नंबर दिए यहाँ, वहाँ कॉल करके अपना सीट बुक कीजिए। साथ में मेरा एक पैशनेट का सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली मैं मुंबई, ठाणा, गुजरात बॉर्डर, इनके लिए एक बहुत सारे लोगों का कॉल था, सर ये कोर्स जल्दी लगाओ ऑफलाइन में। ये ऑफलाइन में है, अभी ऑनलाइन में नहीं है। मुंबई ठाणे में है जायका पार्टी, भाईंदर, और खास करके मुंबई ठाणा, नासिक पुणे, इन लोगों के लिए है कि 2 दिन का है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान कोर्स। ये कंसेप्ट है दोस्तों, इंडिया में मैंने पहली बार लाया। आज बहुत लोग उसका झूठा दावा करते हैं कि हमने लाया, हमने लाया। आज अगर जिसने लाया है ना, वो रात को 2 बजे भी उठ के ना कोई भी सवाल पूछो बता सकता है। उसको कभी ऐसा फीडबैक नहीं आया कि सर मेरे पैसे फोकट गए, मेरे आपसे कुछ नहीं मिला। ऐसा कभी फीडबैक नहीं है आज तक। और आज तक भगवान की दया से ये मेरा पैशन है, दैट इज अ कॉम्बो प्लान कोर्स। और दोस्तों ये 2 दिन, 2 दिन का कोर्स आपको लाइफ में, और शुरुआत हो रही है तो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना, ये पूरा, उसमें खाली प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कंसेप्ट आते हैं। कंसेप्ट से बात कैसे करना, खाली कॉम्बिनेशन बोला तो A+B=C नहीं। ये पहले तो एक स्टोरी, फिर नीड बेस, ये सब, ये खाली रट्टा मारने का कोर्स नहीं है कि एक ले लिया पार्ट और बाहर कर लिया और जोड़ लिया। नो, एक एक प्रेजेंट बनाने के लिए मैं खुद बनाता हूँ। कोई सॉफ्टवेयर से बना के कॉपी करके प्रेजेंटेशन नहीं देता, उसका प्रिंट आउट मैं खुद बनाता हूँ और अकेला लेता हूँ। किसी का कंधे की जरूरत नहीं होती, मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं होती। किसी को लगती है, सपोर्ट लगता है किसी किसी को, क्योंकि खुद को नहीं आता तो उसको बैसाखी लगती है, हैंडीकैप लोगों को। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। ऐसे करीबन 25 के ऊपर प्रेजेंटेशंस विथ मटेरियल विथ फ्रेश ब्रोशर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ जितने भी मुंबई ठाणा वगैरह के जो मेरे एजेंट अभी करता दोस्त है, ये अपॉर्चुनिटी शुरुआत हो रही है 1 मई और 2 मई। 1 मई छुट्टी है, 2 तारीख को एक छुट्टी कर सकते हो। 2 दिन पूरे धमाके के साथ हम करेंगे। सो डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। जहाँ नंबर दिए है वहाँ कॉल करके आप क्या कर सकते हो, अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड था। क्योंकि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, और वो भी अलग अलग तरीके से। अभी एक ने, औरंगाबाद के एक एजेंट ने, दिसंबर दिसंबर महीने में लास्ट 2 दिन में 13.5 लाख का प्रीमियम लेके एमडीआईडी कंप्लीट कर दिया। 10.5 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए था, 2 दिन बचे थे। लेकिन उमंग और उत्सव, इसको एक मर्ज करके एक अलग प्रोडक्ट कैसे बना के उसको प्रेजेंट करना, 4 स्टेप का प्रेजेंटेशन है। 4 स्टेप उमंग उत्सव, लेकिन जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। उसने इतना काम किया और बहुत सारे लोग अभी भी बता रहे, जो जो अलग अलग बीच में ऑनलाइन भी किए, कि सर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप भी इसको, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। अलग अलग शहरों में धीरे धीरे होगा, क्योंकि अकेला हूँ। मेरी कोई बड़ी टीम या बड़े बड़े ऑफिसेस नहीं है इंडिया में। अकेला हूँ, शुरुआत किया है, शुरुआत है अभी, बराबर है। शुरू करेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। आप सबका आशीर्वाद है और गुरुजनों का आशीर्वाद है जिससे सीखा है। और इसी के ऊपर आज का एक वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, यही नोट के ऊपर। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों को अपने ये प्रवाह में लाइए जिनकी लाइफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।